जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से सही हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वर्स्ट हैबिट से। नंबर 5, खाने के तुरंत बाद नहाना। क्या आप शाम को ऑफिस से आने के बाद पहले खाना खाते हैं और फिर नहाते हैं, या फिर आप पहले सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ऑफिस के लिए रेडी होते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने डाइजेशन को खराब कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसे ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब हम खाना खाने के बाद नहा लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर उल्टा कम हो जाता है, जिससे खाना सही से पचता नहीं। इसी तरह से 90% से भी ज्यादा लोग खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं। ये पानी डाइजेशन की गति धीमी करता है, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। खाना जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो सड़ता है और न्यूट्रिशन देने के बजाय शरीर में टॉक्सिन्स बनाता है। इतना कि खाने के बाद पानी पीना आयुर्वेद में विष के समान माना गया है। सो हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा खाने से पहले नहाएं और पानी खाने के एटलीस्ट 30-40 मिनट बाद ही पिएं। नंबर 4, रॉन्ग फूड और कॉम्बिनेशंस। ज्यादातर लोग अनजाने में खाने को गलत कॉम्बिनेशंस में खा लेते हैं, जो ना ही सिर्फ डाइजेशन को स्लो करता है बल्कि बॉडी में टॉक्सिन्स भी पैदा करता है। जैसे दूध को फ्रूट्स के साथ मिक्स करना, दूध चाय को नमकीन चीज के साथ खाना, खीरे का रायता, या फिर खाने के बाद चाय पीना। ये सभी फूड कॉम्बिनेशंस विरुद्ध आहार हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस को सीरियस तरीके से खराब करते हैं। फिर अगर आप ऑलरेडी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आपको दूध वाला दलिया, बनाना या मैंगो शेक अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि सूरज ढलने के बाद सलाद भी नहीं, क्योंकि ये सभी फूड्स डाइजेशन को स्लो करते हैं। एक बार में काफी सारे ड्राई फ्रूट्स खाने से बॉडी में गर्मी और खुश्की बढ़ती है, जिससे हेयर फॉल वगैरह हो सकता है। और अगर आप रेगुलरली फास्ट फूड खाते हैं तो यकीन मानिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबे समय तक स्ट्रांग नहीं रह सकता। मैदा, अजीनोमोटो और बाकी फालतू इंग्रेडिएंट्स जो चाइनीज फूड्स में डलते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन्स में चिपक जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो बेटर है कि खुद घर पे होल ग्रेन पास्ता बना के खाओ। फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल सैलेड ब्रेकफास्ट लंच से पहले खाने से आपको फाइबर मिलेगा, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट मिलेगा। नंबर 3, पूरे हफ्ते का मील प्रेप कर लेना। आजकल की फास्ट लाइफ में पहले से ही 1-2 दिन का खाना बना के फ्रिज में स्टोर कर लेने का मानो एक ट्रेंड सा बन गया है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हर खाने की चीज की लाइफ होती है, एक वैलिडिटी पीरियड होता है, जिसके बाद वो अपना न्यूट्रिशन खोने लगती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि फ्रिज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ऐसे खाने को बासी कहा गया है, इसे तामसिक कहा गया है। ये तामसिक खाना जब पेट में जाता है तो टॉक्सिन्स पैदा करता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में गर्मा गर्म फ्रेश खाने को हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। खाना जितना फ्रेश होगा उतना इजीली वो डाइजेस्ट होगा और उतना बेटर ही वो न्यूट्रिशन भी दे पाएगा। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं तो कब से मील प्रेप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल हो सकता है आपका डाइजेशन फिलहाल स्ट्रांग हो। हमारी बॉडी की पाचन शक्ति लगभग 16 साल की उम्र तक बढ़ती है। 16 से 35 साल की उम्र तक स्टेबल रहती है, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद वो ढलने लगती है। सो अगर आप अभी यंग हैं तो शायद काम चल रहा है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2, स्ट्रेस। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा घबराहट में आपका पेट खराब होने लगता है? ऐसा ही कुछ होता है जब हम एकदम से डर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके स्टेट ऑफ माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पेट से। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आपका अच्छे से पेट साफ हो जाता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है? वहीं दूसरी तरफ अगर आपका पेट साफ ना हो तो इरिटेशन सी होने लगती है, इसलिए क्योंकि ब्रेन गट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रेस आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक अटूट हिस्सा सा बनता जा रहा है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया का स्ट्रेस हो, एग्जाम्स का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो या फिर रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस। खुद को थोड़ा ब्रेक दीजिए, खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, नेचर के क्लोज रहिए, वर्कआउट कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। नंबर 1, इर्रेगुलर फूड टाइमिंग्स। बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक और साइड इफेक्ट ये है कि लोगों का खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लंच तो ठीक टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ हिसाब नहीं। ब्रेकफास्ट स्किप करना, लेट डिनर करना, आधी रात को मंचिंग करना बहुत कॉमन हो गया है। जब हमारा खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता तो इससे हमारी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है और पाचक रस ठीक से बना नहीं पाती। अगर आप अपनी डाइजेशन स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो खुद को प्रॉमिस करो कि मैं रोज फिक्स टाइमिंग्स पे ही खाऊंगा। अब फिक्स टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे शुरू कर दें, मतलब लगभग उसी टाइम। 9 सोचा है तो 9:30-10 बजे तक पक्का हो जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी एक आध दिन कुछ शेड्यूल में गड़बड़ हो जाए, इतना चलता है। और हाँ, हम क्या खाते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे खाते हैं। कभी देखना कि आप एक बाइट को कितनी बार चबाते हैं। ज्यादातर लोग 5 से 6 बार ही चबाते हैं, जबकि आइडियल नंबर है 32। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि 50% डाइजेशन तो मुंह में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ठीक से खाना चबाते नहीं, जिसकी वजह से उन्हें सडन एनर्जी क्रैश महसूस होता है। जाहिर है क्योंकि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी खाना पचाने में ही लग गई है, इसलिए एनर्जेटिक रहने के लिए खाने को पूरा
चबा चबा कर खाएं। सो दोस्तों ये थी वो 5